नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मैं हूं मधुसूदन महतो। बिहार विधानसभा 2020 के द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है और बखरी में भी चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। बखरी के जनता के दिल में क्या है, इसको जानने के लिए हमने युवाओं के बीच उनके मन की बात को टटोलने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद यादव। इस बार बखरी विधानसभा में किसको विधायक बनाइएगा? इस बार बखरी विधानसभा के पूरी तरह से मतदाता विजय पासवान को पंखा छाप पर अपना एक वोट देकर उनको भारी मतों से विजय बनाने का काम किया जाएगा। विजय पासवान को ही क्यों चुनिएगा? विजय पासवान इन्होंने सरजमी का नेता है, इन्होंने गरीबों गुरबा की लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे आंदोलन में इन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और अभी जिस तरह से बखरी विधानसभा में समस्या पड़ी हुई है, सारे लोग वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। लेकिन इस बार बखरी विधानसभा के मतदाता ने पूरी आस्था और विश्वास है विजय पासवान पर। ये लोग विजय पासवान जीतेंगे। बखरी की जो सारी समस्या है, नौजवान की जो बेरोजगारी की समस्या है, ये विधानसभा में आवाज़ उठाकर अपनी सारी समस्या को निदान करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग को विश्वास है विजय पासवान पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिसान जी, बखरी विधानसभा में आपको क्या लगता है कि इस बार जनता किसको अपना विधायक चुनने जा रही है? इस बार हमारी सोच से जो इस बार संजय कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, ओवैसी साहब और मायावती, देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है और उसका जो नारा है की बार शिक्षा वाली सरकार, ये सबसे अहम और बेसिक और ज़मीनी मुद्दा है। क्योंकि हमारे समाज में अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज पीछे रहेगा। इसलिए हम लोग इस गठबंधन से काफ़ी प्रभावित हैं और विजय पासवान जी लगातार संघर्ष समाज के लिए करते रहे, आंदोलन करते रहे। और दूसरी बात, इनके सामने जो कैंडिडेट हैं, एक भाजपा के हैं और एक भाकपा के हैं। भाजपा और भाकपा दोनों भाई भाई हैं। ऊपर में दोनों का जो है कनेक्शन एक ही है। भाकपा यानी सीपीआई का काम है कांग्रेस की लठैती करना और कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा की तरफ लठैती करना है। ये कम्युनिस्टों का काम है, चरित्र है, ये सिर्फ लठैती करते हैं। और ये लोग बोलते हैं गरीब गुरबों को हम ज़मीन दिलाते हैं। ये लोग खून करवाते हैं, उसमें दलितों, वंचितों, शोषितों का खून करवाते हैं और कुछ ज़मीन सिर्फ पर्चा कटवा कर उसके बाद उनका दोहन शोषण करते हैं। उसके ज़मीन से जो अनाज उपजता है उसका अनाज का हिस्सा उससे लेते हैं, उससे पैसा लेते हैं, जिंदगी भर उनका शोषण करते हैं। ये लोग नाम का सिर्फ दिखावा के लिए बोलते हैं हम ज़मीन दिलाते हैं और उनके ज़मीन से जो अनाज उपजता है उनसे अपना वो घर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चलाते हैं। ये जो छुपी छुपी बातें हैं जो जनता को हमको बताना होगा। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी चाहे भाजपा, ये दोनों सगे भाई हैं और इससे हमको बखरी विधानसभा को बचाना है। नहीं तो फिर से एक बार भाजपा का जो ये भाई है भाकपा, ये हमारे बखरी विधानसभा में खूनी संघर्ष करवाएगा, दलितों, शोषितों, वंचितों को आपस में लड़वाएगा और उसका हासिल क्या होगा, हमारे लोग मारे जाएंगे। और ये अकलियतों को लोग को भी ठगते हैं भाजपा का डर दिखाकर। ये भाई है, एक भाई का डर दिखाकर ये अपना एक भरना चाहते हैं झोली और दूसरा का डर दिखा के झोली भरना चाहते हैं। इसलिए इस बार तीसरी फ्रंट जो बनी उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और हमारे विजय पासवान जो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक आंदोलन के चेहरा हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार विजय पासवान जी यहाँ से विजय हों और हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। और इस चीज़ को हम तमाम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप लोग डर और खौफ से आज़ाद होना चाहते हैं तो तीसरी फ्रंट को वोट दीजिए। अब डर की बात नहीं होगी, अब बराबरी की बात होगी। असद साहब भी कहते हैं कि अब डरने की बात नहीं होगी, अब बराबरी की बात होगी। बराबरी यानी हक और अधिकार की बात होगी। जितना हक उनका होगा उतना हक हमारा भी होगा। संसाधन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सब पे हमारा हक अधिकार चाहिए। हमको भाजपा के नाम पे डरा कर वोट देना नहीं है। हमको हमारे मुद्दे जो हमारी ज़रूरत जो है समाज में उस पे वोट देना है। इसी के लिए इस बार अब की बार शिक्षा वाली सरकार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में और ओवैसी साहब और मायावती के साथ जो गठबंधन बना है, हम लोग विजय पासवान को पंखा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। विधानसभा से विजय पासवान पहली बार रालोसपा के सिंबल पर मैदान में हैं और पहले भी युवाओं के बीच हमेशा अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं। आज पहली बार बखरी में एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवारी देकर कई दलों के लिए उन्होंने मुसीबत खड़ा कर दिया है।
बहरहाल चुनावी सरगर्मी अपनी परवान पर है और उपेंद्र कुशवाहा के आगमन से बखरी में एक बार फिर से फिजा बदलने की संभावना बताई जा रही है। इसकी परिणाम क्या होगा ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, परंतु इतना तो तय है कि रालोसपा के सशक्त उम्मीदवारी से यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए दोनों परेशानी में फिलहाल दिख रहे हैं। हमारी आवाज़ के लिए बखरी से मैं हूँ मधुसूदन महतो।